औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। आज एक ख़ास बीमारी के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम है दम्मा। दम्मा एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा हद तक ख़तरनाक भी होती है। इसकी दो फेज़ होती हैं, एक एक्यूट होती है और एक क्रोनिक अस्थमा होती है। अब एक्यूट जो होती है वो फौरी वक़्त असरअंदाज होती है, जो क्रोनिक होती है वो हमेशा ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। उसके लिए मुख्तलिफ़ ड्रग्स होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं दम्मे को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे कि दम्मा आखिर होता कैसे है। हमें पता है कि हमारे अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने एक सांस का निज़ाम रखा है जिसमें सबसे पहले हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। उनकी जो तकसीम कारी होती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेज़ निकलते हैं जो कि हमारे सांस को ट्रैवल करवाते हैं और हम तक सांस मुकम्मल पहुंचता है। हवा जाहिर से हमारे नाक से, हमारे मुंह से अंदर दाखिल होती है और वो इन चीज़ों तक जाती है और जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और हम तक सांस का प्रोसेस चलता नज़र आता है। तो ये चीज़ें, इनके अंदर जो रुकावट होती है, चेस्ट के ऊपर इन्फेक्शन का हो जाना, ब्रोंक्यूल्स का तंग हो जाना, फूल जाना, ऐसे ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं, रीजंस होती हैं, ये अस्थमा को पैदा करती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन है। एक हमारे बॉडी के अंदर रिज़र्व वॉल्यूम है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक वाइटल वॉल्यूम है। सब चीज़ें ये एयर्स के साथ लिंक है, गैसेस के साथ लिंक है। तो जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये गैसेस नॉर्मली एक्सचेंज होंगी तो हम नॉर्मल रहेंगे, और जब इनकी एक्सचेंजिंग में डिफरेंस आएगा, कम हवा अंदर आएगी, रिलीज़ ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हद तक अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि अस्थमा हो चुका है। अब अस्थमा को पैदा करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? अस्थमा को पैदा करने वाले फैक्टर्स बेसिकली 3 होते हैं। पहला जो फैक्टर, स्मोकिंग। स्मोकिंग इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लंग्स कैंसर को भी जन्म लेती है और इस तरीके से लंग्स स्वेलिंग और लंग्स रैशेस को भी जन्म लेती है। अब लंग्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हर एक इंसान के अंदर कॉमन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए अस्थमैटिक डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर जिस बंदे को एलर्जी हो, एलर्जिक पेशेंट अगर अस्थमैटिक डिजीज़ का शिकार हो तो उसके लिए मज़ीद मसाइल और मुश्किलात बन जाती हैं। और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा वजह है। अगर बिलफ़र्ज़ एक इंसान सीज़नल एलर्जी आई है, पोलन्स गिरे हैं, उसके नाक के अंदर गए हैं, तो वो उसके गले में इन्फेक्शन, इसी तरीके से उसकी चेस्ट में इन्फेक्शन, इस तरह के जो फैक्टर्स होंगे वो बढ़ाएंगे। अब हमने अस्थमा का समझा मेन रीज़न स्मोकिंग, और फिर दूसरा जो मेन रीज़न होता है वो होता है अल्कोहल। जितना बंदा अल्कोहल यूज़ करता है, अल्कोहल हमारे जितने भी ब्लड वेजल्स हैं उन सब को बहुत ज़्यादा तक इन्फ्लेम करता है, और बेसिकली ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन ही हमारे सांस की तंगी का बायस बनती है, और जिस वजह से हमारे पास जितने भी एयर पैसेज वेज होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा तक स्वेल हो जाते हैं, और हमारे तक जितना उनकी डिस्टर्बेंस और तंगी का सीन रहता है उतना हम पेशेंट को अस्थमा का डिज़ीज़ हो जाता है। अब हमने अस्थमा की वजह से क्या क्या होता है, कफ होती है बहुत ज़्यादा शिद्दत से, और इंसान का सांस तंग होता है, सांस फूलता है और बहुत ज़्यादा फूलता है, और उसके लिए चलना, उसके लिए को वॉक करना या कोई भी ऐसा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी जो होता है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। थोड़ा सा अपने ऊपर स्ट्रेस डालेगा तो उसको अस्थमैटिक अटैक हो सकता है। तो अब हमने इसको किस तरीके से ख़त्म करना है,
कि हम मुकम्मल अस्थमा से निजात पाएँ और जो भी इसके फैक्टर्स हैं, जो जो चीज़ें इसको जाकर ख़राब कर रही हैं, जो भी चीज़ें हमारे सांस के लिए मुश्किलात और ख़राबी का बायस है, हम उनसे ख़ुद को रोक सकें। अब अस्थमैटिक पेशेंट के लिए 4 एहतियातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि वो किसी भी किस्म की हाईली फ़ैट फूड यूज़ ना करे, जिसमें ज़्यादा ऑयल हो। ये चीज़ें अपने लिए वो मुज़िर समझे और वो इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करे। कोई भी ज़्यादा डीप फूड जिसमें ज़्यादा गाढ़ापन हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो उसको भी वो यूज़ करने से अवॉइड करे। इस तरीके से किसी किस्म की चिकनाहट वाली कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल ना करे। स्मोकिंग से वो बिल्कुल ख़ुद को दूर रखे। जितना ज़्यादा हो सके वो पानी का इस्तेमाल करे और ऐसी बेसिस फूड जितनी भी बेस फूड हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इन चीज़ों को यूज़ करें ताकि उसके अंदर जो वेजल्स की इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, जो उसके अंदर एयर पैसेजेस वेज ब्लॉक हैं, वो मुकम्मल तौर पर खुल सकें और उसका जो सांस का प्रोसेस है वो नॉर्मल रह सके। और जब वो इन चीज़ों से एहतियात करेगा, स्मोकिंग से एहतियात करेगा, किसी किस्म की चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से एहतियात करेगा, इन चीज़ों से जब वो थोड़ा एहतियात करना शुरू कर देगा, कोई भी ज़्यादा हाईली ऑयली कंटेंट वो यूज़ नहीं करेगा, तो उससे जो है मुकम्मल तौर पर, और ये जो ब्रेड है या इसके अलावा जो ज़्यादा मोस्टली फ़ास्ट फूड्स हैं वो भी इंसान के पैसेजेस वेज को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे हमारी जो वेन्स होंगी उनके अंदर मज़ीद इन्फ्लेमेशन बनेगी और उनके बनने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, स्लो होगी, और जिसकी वजह से हमारा जो ऊपर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर चर्बी का सीन हो जाएगा और जितना फ़ैट अब्सॉर्ब नहीं होगा, फ़ैट मोर से मोर बनता जाएगा, तो वो हमारे लिए मोटापा और बहुत सारी मज़ीद बीमारियों का बायस बनता जाएगा। अब हमने बात करनी है कि अस्थमैटिक अटैक को हमने मुकम्मल ख़त्म करने का समझ लिया कि किस तरीके से ख़त्म करना है। अब हम कुछ रूहानी तौर और तरीके को फॉलो करते हैं कि जिससे हम अस्थमैटिक अटैक जितना भी हमारे अंदर आ रहा है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक ऐसी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनके अंदर मंटीलोकॉस्ट, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 2 केमिकल्स हैं जो कि बेसिकली हर अस्थमैटिक ड्रग के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका बेसिकली जो काम होता है वो यही होता है कि हमारे जो पैसेजेस वेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर सही करना, नॉर्मल करना और आसानी से जो है सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल बहाल रखना होता है। तो अब हम इसके बारे में कुछ कुरानी आयात का ज़िक्र कर लेते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर किस्म की मुश्किल और तकलीफ़ से ख़ुद को महफूज कर सकेंगे और जो जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होंगी उनको मुकम्मल तौर पर हम अपने से दूर पा सकेंगे। तो अब तरीक़ा कुछ अमल मैं बता रहा हूँ। आपने सूरह यासीन शरीफ को 3 मरतबा पानी के ऊपर दम कर देना है और दम करके आपने इसको रख देना है और हर रोज़ाना आपने नमाज के बाद 1 गिलास पानी का पीना है। इस पानी के अंदर और पानी मिलाना है और मिलाकर इस पानी को आपने पीना है और आपने किसी भी किस्म की तंबाकू नोशी से बिल्कुल ख़ुद को बचाना है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक हो। इससे बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर नॉर्मल वे के अंदर जाएं और हर किस्म की मुसीबत और आफत से ख़ुद को बचा सकें। होप सो के तमाम अफराद को समझ आ चुका होगा। कुरान पाक की सूरत है जिसका मैंने ज़िक्र किया और जिसके ज़िक्र से मुकम्मल तौर पर आपकी जो भी अस्थमैटिक डिज़ीज़ होगी वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल किसी किस्म की ख़तरनाक चीज़ों से एहतियात करेंगे और जितना ज़्यादा आप एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा आप मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकेंगे। एक ड्रग जो कि इसमें आप सपोर्टिव दे सकते हैं उसका नाम है फ्री हेल। फ्री हेल कंपनी मतलब एक ब्रांड नेम है ड्रग का और ये 10 mg एक डोज़ है, तो इसको आप ज़रूर अस्थमैटिक पेशेंट को दे सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। जज़ाकल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें।